और अब बात अलविदा अजीत दादा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का अंतिम संस्कार सुबह 11 बजे बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में होगा। अजित पवार की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। अजित पवार के अंतिम संस्कार में गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल होंगे। और आपको बता दें कि कल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया। बारामती में लैंडिंग के दौरान विमान गिरकर खाक हो गया था। विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि आज विद्या प्रतिष्ठान कैंपस में अंतिम संस्कार किया जाएगा और एक अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब अजित पवार का अंतिम संस्कार होगा। ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विद्या प्रतिष्ठान कैंपस से हमारे साथ कुमार कुंदन जुड़ेंगे, उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। विद्या प्रतिष्ठान वो जगह जहां पे बारामती के राजा को अंतिम विदाई दी जाएगी। यह मैं बात कर रहा हूं अजीत दादा पवार की। अजीत दादा पवार की अंतिम जो यात्रा है वो यहीं पे आके समाप्त होगी और जो जगह है यहाँ पे वो क्रिमेशन ग्राउंड बनाया गया है जहाँ पे कि उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। दरअसल ये विद्या प्रतिष्ठान है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। इनके बहुत सारे कॉलेजेस हैं और इसके वो ट्रस्टी भी थे जो अजीत दादा पवार थे और 1990 से लेकर अभी तक फिलहाल वो यहाँ के विधायक थे। और उससे पहले 1969 से लेकर 1990 तक की अगर बात करें तो उस समय शरद पवार इस जगह के विधायक रहे हैं। तो निश्चित रूप से पवार फैमिली का इस पूरे इलाके में एक दबदबा रहा है और पूरा ट्रस्ट और जो एजुकेशन है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन लोगों ने काफ़ी काम किया था इस जगह पे। तो यही विद्या प्रतिष्ठान बनाया गया है। बताया जाता है कि यहाँ पे लगभग 1 लाख लोगों के मतलब खड़े होने की कैपेसिटी है। इतना बड़ा ये मैदान है। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा मैदान है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों के रुकने और आने की व्यवस्था है और ऐसे में यहाँ पे पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। कई सारे लोग हैं जो सुबह से ही यहाँ आए हुए हैं। और जिस विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अंतिम संस्कार होगा सुबह 11 बजे, वहां से आप हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देख रहे थे। और बारामती से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम पांडे लाइव जुड़े हुए हैं। शुभम, ना सिर्फ महाराष्ट्र ने बल्कि देश ने एक बड़े राजनेता को खो दिया है अजित दादा पवार के तौर पर। बारामती की बात करें तो यहां पर उनका पैतृक गांव भी है काटेवाड़ी। जरा बताइए कि अभी फिलहाल 11 बजे अंतिम संस्कार होना है, पूरी जानकारी आप दीजिए। देखिए, सुबह 7 बजे अस्पताल से अजीत पवार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास काठेवाड़ी, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जब से उनका पार्थिव शरीर यहां पर लाया है, गांव के आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग अपने घरों में तमाम बूढ़े बच्चे नौजवान सभी लोग अजीत दादा पवार की अंतिम दर्शन के लिए यहां पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहा। अब से कुछ ही देर बाद यहां से अजीत पवार का जो पार्थिव शरीर है वो विद्या प्रतिष्ठान के लिए निकला जाएगा। और तमाम यहाँ पर अगर बात करें तो उनके बेटे पार्थ पवार, सुप्रिया सुले, जो पवार परिवार है, उनकी पत्नी सुनीता, वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। और पवार परिवार के ऊपर इस वक्त दुखों का एक पहाड़ टूटा, क्योंकि अजीत पवार 66 साल के थे, लेकिन जिस तरह से बारामती हो या महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी में हो, महाराष्ट्र की राजनीति में एक अच्छी पकड़ मानी जाती थी और कभी भी सत्ता पलट जाने के लिए उनका नाम जो है वो बहुत विख्यात था। अजीत पवार एक गेम चेंजर महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत जाते हैं, क्योंकि अजीत पवार जहां बाजी मार जाते थे वहां पर कोई सोच भी नहीं सकता कि अजीत पवार क्या करने जा रहे हैं। और डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत अच्छी तरीके से जाना जाते थे। कोई भी फैसला, हम जब यहाँ लोगों से बातचीत कर रहे थे तो तमाम महिलाओं का यही कहना था कि सुबह 6 बजे, सोचिए कोई राजनेता सुबह 6 बजे उठ जाता था, डिप्टी सीएम है, और 6 बजे सुनवाई करते, 6 बजे एसपी हो या कलेक्टर हो या तहसीलदार हो, सभी को फोन लगा देते थे कि हमारे इलाके में इसकी दिक्कत है, इसे आप तुमको सॉर्ट आउट करना है। तो डिसीजन पावर जो है वो अजीत पवार का बहुत स्ट्रांग माना जाता था और इसी वजह से तमाम जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं और अंतिम दर्शन के लिए आखिर नम है। कुछ शब्द जो है निशब्द हो चुके हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। एक अजीत पवार जो इस यहाँ के राजा हुआ करते थे, जहाँ पर जनता दरबार लगाते थे, अब लेकिन आखिरी बार अब जनता दरबार नहीं लगी, क्योंकि अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो अजीत पवार को बहुत करीबी से देखे हैं, बहुत सालों से जानते हैं। हम इनसे जाने के, आप बताइए कि कब से जानते हैं अजीत पवार को? जब से मेरा जन्म हुआ और जब से मुझे पॉलिटिक्स पे समझ में आ रहा है तब से मैं अजीत दादा को जानता हूँ और मेरी फैमिली भी जानती है। तो हम यहाँ के प्रॉपर के हैं, तो हमने एज अ ग्रो होते हुए पूरे फैमिली को देखा है।
बिल्कुल, देखिए ये आपको नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए तमाम महिलाएं हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। अंदर बहुत भीड़ है हो चुकी है, क्योंकि हम थोड़े से बाहर आ चुके हैं क्योंकि नेटवर्क इशू होता है, लेकिन फिर भी देखिए बाहर ये मेन रोड है, यहाँ पर आप किस तरह से भीड़ देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग लगाए गए हैं ताकि कोई और भीड़ जो है ज़्यादा ना बढ़े। देखिए महिलाएँ हैं, पुरुष हों, तमाम जो लोग हैं इस वक्त यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं और अजीत पवार की अंतिम दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन अब जो जानकारी मिली कि कुछ ही समय में, कुछ ही पल में अजीत पवार की जो उनका पार्थिव शरीर है वो यहाँ से निकलेगा और यहाँ से जो विद्या प्रतिष्ठान है जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा वहाँ पर ले जाया जाएगा। तो अजीत पवार यहाँ के हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कई सालों से 1991 से यहाँ पर विधायक वो लगातार चुनते आ रहे हैं और इतने पावरफुल थे कि कोई अपोजिशन में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट में मिलता नहीं था। तो सोचिए कितने सालों से, उससे पहले शरद पवार, तो पवार परिवार का यहाँ पर एक अच्छा खासा दबदबा है, जबकि ये कोई जिला भी नहीं आता, पुणे जिले का एक तहसील है बारामती। तो सोचिए इसके बावजूद यहाँ की सड़कें हों, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ पे डेवलपमेंट हो, सारी चीज़ों का जो क्रेडिट जाता है वो अजीत पवार को जाता है और उससे पहले शरद पवार को जाता है। तो पवार परिवार इस वक्त दुखों का पहाड़ है जो इनके ऊपर कि अजीत पवार जिस तरह से चले गए हैं और उसके बाद अब जो है कुछ ही देर बाद उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से निकाला जाएगा। बिल्कुल बड़ी जानकारी दे रहे हैं शुभम, और पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है।